नमस्कार, मनी गुरु की एक और खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी अरुण वर्मा। आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए किसके पास जाना पसंद करते हैं, बैंक, ब्रोकर या फिर किसी फाइनेंशियल प्लानर के? क्या आपने रोबो एडवाइजर्स का नाम सुना है? एक ऐसा वेब बेस्ड ऑनलाइन एडवाइजर जो कम पैसों में आपको रियल टाइम एडवाइस देता है। रोबो एडवाइजर के कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे और जानेंगे इसके फायदे। हमारे साथ है कुणाल बजाज, फाउंडर एंड CEO clearfunds.com। बहुत बहुत स्वागत है कुणाल आपका। रोबो एडवाइजरी ये कॉन्सेप्ट अभी कह सकते हैं काफ़ी नेसेंट स्टेज में है और कैचअप कर रहा है। इंडिया में अभी कितने रोबो एडवाइजर्स हैं और एक्चुअली ये होता क्या है, कैसे काम करता है? कुणाल से जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें इस कॉन्सेप्ट के बारे में। फिलहाल इंडिया में लगभग 40 के आसपास रोबो एडवाइजर्स, ये एक तरह का आप समझ लीजिए कि रोबोट है जो आपको एडवाइस करता है आपके फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ी हुई। एक आम एडवाइजर की तरह ये भी आपके लिए पोर्टफोलियो सेटअप करता है, आपके रिस्क प्रोफाइल को देखता है। जो इसमें मेन डिफरेंस है वो ये कि ह्यूमन एडवाइजर के मुकाबले यहाँ पर आपको सलाह रियल टाइम मिलती है, कम पैसों में। क्योंकि एक आम जब आप किसी प्लानर के पास या किसी बैंक के जरिए अगर आप कोई म्यूचुअल फंड खरीदने जा रहे हैं तो एक फीस आपसे वसूली जाती है, यानी जिसे हम ब्रोकरेज भी कह सकते हैं। आमतौर पर देखा जाए तो ये 1 से 1.5% तक रह सकती है। तो शायद आपको लगे कि जो आपका निवेश है, जो आपकी सेविंग्स है, उसमें से महज 1% आप दे रहे हैं। लेकिन लंबी अवधि में यानी अगले 5 या 10 साल में उस 1% के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान आपको हो सकता है। इन पैसों को आप बचा सकते हैं डायरेक्ट प्लान्स में निवेश करके। जान लेते हैं कि ये डायरेक्ट प्लान्स क्या होते हैं। फिलहाल म्यूचुअल फंड के 2 तरह के प्लान्स हैं, यानी 2 टाइप की कैटेगरीज हैं। या तो वो डायरेक्ट प्लान्स हैं जो आप ऑनलाइन खरीदते हैं खुद, या फिर रेगुलर प्लान्स। ज़्यादातर जो प्लानर्स होते हैं या बैंक या ब्रोकर्स, वो आपको रेगुलर प्लान लेने की सलाह देंगे क्योंकि उसका कुछ फीसदी उनकी जेब में जा रहा है, यानी कि कमीशन के तौर पर। वहीं अगर आप डायरेक्ट प्लान खरीदने की सोचते हैं तो आपको फायदा होगा, क्योंकि वो जो ब्रोकरेज आप बचाएंगे वो आपके NAV में ऐड करेगी। इसलिए आपको लंबी अवधि में फायदा हो सकता है। कमीशन के साथ साथ यहाँ पर टाइम की बचत भी है, लागत में कमी है, इसलिए भी डायरेक्ट प्लान्स रेगुलर प्लान से बेहतर हो सकते हैं। रही बात रोबो एडवाइजर्स की, तो फिलहाल देखा जाए तो ये 2500 के आसपास फाइनेंशियल प्लानर्स भारत में मौजूद हैं। उसके मुकाबले अभी ये जो कॉन्सेप्ट है धीरे धीरे कैचअप कर रहा है और करीब 40 वेब बेस्ड एडवाइजर्स देश में मौजूद हैं। रोबो एडवाइजर होने के लिए सेबी की मान्यता होना ज़रूरी है। केवल जिन कंपनीज को ये मान्यता मिली हुई है केवल वही ऑनलाइन एडवाइस दे सकते हैं। जहाँ तक फ़ायदों की बात की जाए तो ये ह्यूमन एडवाइजर के मुकाबले बेहद चीप है, क्योंकि यहाँ पर ब्रोकरेज नहीं होगी, जिसके चलते आपको फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको फीस नहीं देनी है। यहाँ पर भी एक मिनिमल फीस कंपनी आपसे वसूलती है, रोबो एडवाइजर जो भी ऑनलाइन कंपनी जो आपको एडवाइस दे रही है। साथ ही साथ किस तरह से एनालाइजेशन किया जाता है, ऑटोमेशन की वजह से यहाँ पर रियल टाइम एडवाइस मिलती है, यानी आपका जो डेटा है ऑनलाइन वो सर्च किया जा सकता है और उसके लिहाज से या उसके बेसिस पे आपको एडवाइस मिलती है। तो ये फास्ट भी है, ये चीपर भी है और साथ ही साथ यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी भी है, क्योंकि आप पूरा जो भी आप जानकारी प्रोवाइड कर रहे हैं उसके आधार पर ही आपका पोर्टफोलियो बनाया जा रहा है। तो ह्यूमन एडवाइजर के मुकाबले यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी भी ज़्यादा है। तो 3 फायदे इंपॉर्टेंटली इस रोबो एडवाइजरी के होते हैं। एक तो ये कि ये चीप है, साथ ही कि ये रियल टाइम होने की वजह से फास्टर है, और तीसरा ये कि ये फेयर भी होगा। ये 3 कह सकते हैं कि इसके बेनिफिट्स हैं। साथ ही रोबो एडवाइजर करता क्या है, जैसा कि मैंने कहा कि डेटा के आधार पर आपका एक रिस्क प्रोफाइल तैयार किया जाता है। साथ ही आपसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मांगी जाती है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, इससे पहले क्या कोई निवेश आपने किया हुआ है, और इन सब जानकारियों के बेसिस पर रोबो एडवाइजर आपको एडवाइस देता है और आपके लिए एक पोर्टफोलियो तैयार करता है। यहाँ पर भी एक फीस आपको चुकानी होती है। इस न्यूनतम फीस के साथ साथ आपके पूरी पोर्टफोलियो प्लानिंग की जाती है, यानी जिस तरह से आप एक रियल या फिर ह्यूमन एडवाइजर के साथ बैठकर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, उसी तरीके से ऑनलाइन भी आप ये प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इंटरनेट पे बहुत कुछ है जो आपके सामने होता है, ऐसे में आपको पिक एंड चूज करना होता है। तो अगर आप इस फील्ड को, इस सेक्टर को समझते हैं तो ही आप निवेश करने की सोचें। म्यूचुअल फंड्स जब आप खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई एडवाइज़र या फिर ब्रोकर या इवन बैंक का भी अधिकारी जो इस काम के लिए एक्सपर्टीज़ रखता है वो आपको सलाह देता है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं छुपे हुए चार्जेस होते हैं जिसकी वजह से आपको लॉन्ग रन में थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। यानी जो कमीशन आप उस ऑफिसर को या उस पर्टिकुलर एजेंट को दे रहे हैं वो कमीशन अगर आप सोचिए कि आपको ना देना पड़े, भले ही वो 1% क्यों ना हो, तो वो आपकी ही जेब में जाएगा और आपके NAV में भी एक स्ट्रेंथ आएगी,
बढ़त होगी, लॉन्ग रन में वो रकम आपके कॉर्पस में जुड़ेगी। तो यानी जो भी आप रिटायरमेंट के लिए या जिस भी लॉन्ग टर्म गोल के लिए आप वो रकम जुटा रहे हैं, वहां पर आपको फायदा होगा। आपको रियल टाइम सलाह मिलती है, इसलिए आप गाइड कर सकता है रोबो एडवाइजर आपको, और आप अपनी प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एक ह्यूमन एडवाइजर की तरह ही रोबो एडवाइजर भी आपके खर्चे, आपके इन्वेस्टमेंट्स के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश करता है और आपको एडवाइस करता है कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। अलग अलग तरह के रोबो एडवाइजर्स मौजूद हैं, उसे भी समझेंगे और जानेंगे कि करना क्या है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे और ब्रेक से जब लौटेंगे तो कुणाल हमारे साथ होंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल इस कॉन्सेप्ट को कितने लोग जानते हैं, कितने लोग अवेयर हैं इसके बारे में, और साथ ही रोबो एडवाइजर कितना सेफ है। लेकिन एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं।